हेलो गाइस, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ड्रेनेज को हिंदी में बोलते हैं अपवाह। ठीक है, अपवाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। ठीक है, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जान लीजिए कि क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं भारतीय अपवाह तंत्र समझाने वाला हूँ। ठीक है, अपवाह बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नदियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, ये जानते हैं ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। ठीक है, देखिए ड्रेनेज सिस्टम ये है, इसकी डेफिनेशन है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, जब भी कोई पानी का जो लिखा है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल। ठीक है, जो वाटर का जो फ्लो है ना, वेल डिफाइंड चैनल से हो। वेल डिफाइंड चैनल होता है जैसे ये नदियाँ आ रही हैं तो इस तरीके से देखिए इसका चैनल बना हुआ है। ऐसे ये नदी है, दूसरी नदी सपोज इसका चैनल ये बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तीसरी नदी है, इसका चैनल इस तरीके से बना हुआ है। अब ये नहीं कि ये नदी कभी इधर चलेगी कभी इधर चलेगी। ये क्या है, इसका एक तंत्र बना, इसका क्या बना है, चैनल बना हुआ है। ठीक है, इस चैनल से ही जाएगी, इस चैनल से क्या है जाएगी। ये नदी जो है दूसरी वाली ये इस चैनल से जाएगी। तो जब ये वेल डिफाइंड चैनल से बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ड्रेनेज, या या क्या हम बोलते हैं उसको हिंदी में अपवाह बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी सिस्टम को जब ये पूरे जो ये इस तरीके से चैनल बने हुए हैं, ये जो चैनल बने हुए हैं, अब ऐसे क्या है, ये ड्रेनेज है ना, ये सारे ड्रेनेज है ना, ये ड्रेनेज है, ये अफवाह है, ये अफवाह है। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क बने होंगे। ऐसे ही दूसरा भी कोई नेटवर्क बना होगा, ये इस तरीके से कोई नेटवर्क बना होगा ना, इस तरीके से कोई बना होगा। तो जब ये बहुत सारे इस नेटवर्क बन जाएंगे ना, एक नेटवर्क ये रहा, एक नेटवर्क ये रहा। ठीक है, तो इन सब इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भारतीय अपवाह, भारत मतलब अपवाह तंत्र बोलते हैं इसको। ठीक है, तो क्योंकि हम आज के लेक्चर में हम अपने भारतीय अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, देखिए दो भागों में बांट दिया गया है मेनली हमारे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, सबसे पहला है उसमें हिमालयन रिवर और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, हिमालयन रिवर देखिए, पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हिमालय और पेनिनसुलर, पेनिनसुलर पार्ट इंडिया का कौन सा, देखिए जो अपना इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला ना इस तरीके, तो यहाँ जो है इसको ये इस वाले हिस्से को ऐसे हम पेनिनसुलर पार्ट बोल रहे थे, ये वाले हिस्से को। ठीक है, हिमालय तो आपको पता ही है कि इधर वाला जो, इसको जरा मैं रब कर देता हूँ जरा। तो देखिए, अब हिमालय तो आपको मालूम ही है कि जो अपना ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो ये जो नीचे को जा रहा है इस तरीके से, यहाँ हिमालय से अपने। ठीक है, मैप में आपको कहीं दिखा भी इधर कहीं होगा, तो ये वाले जो है ना, ये वाला हिस्सा देखिए, ये हिमालय वाला। ठीक है, तो आपको दो भागों में इसको मेनली बांट बांट दिया गया, एक तो हिमालयन रिवर में और एक है पेनिनसुलर पार्ट में। ठीक, तो जो अपनी हिमालय रिवर, हिमालय की रिवर है वो कहाँ से, ग्लेशियर से बनती है, ग्लेशियर से मिलकर बनती है। ठीक है, और रेन, देखिए बारिश की वजह से तो हिमालयन रिवर बन रही है, रेन से बन रही है। दूसरा क्या है, वो ग्लेशियर से भी बन रही है, रेन से बन रही है एक तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, ग्लेशियर के मेल्ट होने से बन रही है, ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर, ग्लेशियर के मेल्ट होने से वो बन रही है। ठीक है, ग्लेशियर। अब देखिए हिमालयन रिवर में भी दो टाइप, तीन टाइप के सिस्टम बने हैं। देखिए, एक तो बना है इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी का सिस्टम कह देते हैं। दूसरा अपना गंगा नदी का सिस्टम है, गंगा नदी का सिस्टम। तीसरा है अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ठीक है, ये तीन जो सिस्टम है ना, ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, हिमालयन का हिमालयन रिवर सिस्टम बनाते हैं। आगे बात समझ में। अब चलते हैं, देखिए पेनिनसुलर रिवर। देखिए पेनिनसुलर रिवर में देखिए इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है। देखिए जो अपना ये अपना पेनिनसुला वाला पार्ट है अपने इंडिया का, तो देखिए कुछ रिवर इसमें कह दिया गया था, कुछ रिवर इधर इधर वेस्ट में जाके गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। और कुछ रिवर जो है अपनी ईस्ट में जाके गिरती है, जो यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर रखा है अपनी पेनिनसुलर रिवर का। ठीक है, जो पेनिनसुलर रिवर है, जो अपनी जो इधर की पेनिनसुलर ये है ना, ये वाला पेनिनसुलर रिवर ना, ये मेनली क्या होती है, ये बारिश से ही क्या होती है, इनका फ्लो होता है। ठीक है, जब बारिश होगी तभी ये रिवर क्या रहती हैं, चलती हैं, वरना क्या होता है यहाँ सूखा पड़ जाता है कई इन इलाकों में। ठीक है, पेनिनसुला वाले पहाड़ में। ठीक है, लेकिन देखिए हिमालयन रिवर का एक फायदा है कि हिमालयन रिवर क्या होती है, एक तो बारिश से बनती है। ठीक है, बारिश के होने से इसका फ्लो बढ़ता है। दूसरा क्या है, ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं। अब देखिए जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट तो हमेशा हमेशा हो ही रहे होंगे ना, तो इसका फ्लो क्या है, ये हमेशा चलती रहेंगी। इसीलिए इन रिवर्स को पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिनियल, पेरिनियल रिवर भी बोलते हैं, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल भी बोलते हैं इसको, पेरिनियल, पेरिनियल। ठीक है, पेरिनियल का मीनिंग होता है कि वो हमेशा ही क्या फ्लो होती रहती है। ठीक है, हिंदी में मैं नहीं मालूम मुझे क्या बोलते हैं इसको, लेकिन पेरिनियल का मीनिंग है हमेशा फ्लो होती है। तो इसका रीजन देखिए, आपको कोई पूछे कि हिमालयन रिवर पेरिनियल क्यों है, तो आप बताइए कि देखिए एक तो रेन, इसको रेन से फेड हो रही है। ठीक है, दूसरा ग्लेशियर से भी हो रही है। आगे बात सुनो, लेकिन वहीं क्या है, पेनिनसुलर रिवर में क्या होता है,
ये जो है कुछ ये सिर्फ बारिश से बारिश की वजह से क्या है इनका फ्लो बढ़ता है, वरना क्या अगर बारिश नहीं होगी तो इनके फ्लो कम हो जाएगा, कहीं कहीं क्या सूखा पड़ने लग जाएगा। आगे बात समझ में। अब चलते हैं हम, देखिए इंडिविजुअली पढ़ते हैं हम सारे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा सारे सिस्टम को हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए इंडस सिस्टम, यहाँ जाते हैं हम अपने इंडस सिस्टम में, ठीक है। देखिए इंडस सिस्टम क्या क्या करें, देखिए इंडस सिस्टम देखिए 5 नदियों के संगम से बना हुआ है, ठीक है। वो 5 नदियाँ कौन सी है, देखिए एक तो खुद इंडस हो गई, ठीक है, खुद इंडस है। दूसरी आपकी आपको मिल जाएगी, देखिए झेलम, झेलम नदी। उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और आपको सतलज, ठीक है। आपको देखिए मैप में भी दिखा देते हैं आपको, देखिए कैसा है, देखिए इंडस रिवर, ये है अपने इंडस, ये आपका इंडस सबसे पहले इधर से निकल लिया सबसे। ये देखिए आपको ना मैप में इनके पोजीशन पता होने चाहिए, कौन सी सबसे वेस्टवर्ड है, ठीक है, पश्चिम में, सबसे पश्चिम में कौन सी है, सबसे ईस्ट में, इसके पूर्वी भाग में कौन सी। देखिए सबसे, देखिए वेस्ट में देखिए इंडस दिख रहा है, फिर उसके बाद झेलम दिख रही है आपको, फिर चेनाब है, फिर रावी का नंबर आया था, फिर ब्यास का नंबर आया था। आगे बात समझ में, ठीक है। ये 5 नदियों का संगम है। देखिए एक बार क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया था कि देखिए किसी पेपर में कि देखिए ये इधर अपने ये अरब सागर में जाके गिरती है सारी, कहाँ गिरती है, अरब सागर, ये दिख रहा है ना आपको, अरेबियन सी लिखा भी है इधर, इधर अरेबियन सी लिखा। तो देखिए आपको पूछा पूछा गया था कि जो अपनी इंडस रिवर सिस्टम है तो इसमें सबसे पहले जो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहले कौन सी नदी गिर रही है। आगे बात समझ में, चलते हैं अपने पिछली स्लाइड पे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको कहाँ अपने इंडस रिवर सिस्टम, ये अपना पूरी 5 नदियों से मिलकर अपना इंडस रिवर सिस्टम बना हुआ है। चलते हैं पिछली स्लाइड में, जो कि देखिए इसमें बताया गया था कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट, देखो आपको पता भी होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि इंडस रिवर देखिए कहाँ से निकलती है, सारी नदियों के ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैप में आपको लोकेट करना आना चाहिए कहाँ से फ्लो हो रहा है, क्या है, ठीक। अब देखिए इंडस नदी के बारे में देखिए, सिंधु नदी जिसे बोलते हैं, इसका ओरिजिन वो है बुखारचू नाम का ग्लेशियर है, ठीक है, ग्लेशियर नहीं है, बुखारचू, कैलाश मानसरोवर रेंज, ठीक है, कैलाश मानसरोवर रेंज में, कैलाश मानसरोवर का पोजीशन आपको पता होना चाहिए कहाँ है, ठीक है। आगे बात सुनिए, तिब्बत में देखिए इसको, इसका दूसरा नाम भी एक सिंगी खम्बान भी बोलते हैं इसको, जिसको हम बोलते हैं लायंस माउथ भी बोलते हैं, लायंस, ठीक है, लायंस माउथ, ठीक है, शेर का मुंह जिसको बोलते हैं, सिंगी खम्बान इसको बोला गया तिब्बत में, इंडस को। अभी देखिए इसकी ट्राइब्यूटरीज है, ट्राइब्यूटरीज का मीनिंग होता है सहायक नदियाँ, ठीक है। ये क्या है, ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदी होती है, ठीक। तो इंडस की जो सहायक नदी है वो है शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और ड्रास। अब देखिए आपको ये अगर ये जो इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम लग रहे होंगे आपको, आपको पूरा नाम याद नहीं भी रहे ना, तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब नदियों में कोई एक गलत नदी डाल दी जाए, ठीक है, गलत नदी का मायने है जो उसकी सहायक नदी ना हो, तो आपको पता, आप उसको एलिमिनेट कर लें कि कौन सी उसकी सहायक नदी है या नहीं है। तो आपको एक बेसिक, एक बार सिर्फ इसको क्या हल्का सा पढ़ा हुआ होना चाहिए, आपको नाम याद, इसके नाम याद नहीं भी रहे तो ट्राइब्यूटरीज के नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखिए आते हैं झेलम, लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए किसी हर रिवर का आपको ओरिजिनेशन पता होना चाहिए, कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, उसका उद्गम स्थल कौन सा है, ठीक है, और उसके मैप में आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकल रही है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, और जो आपको देखिए हल्का, जिसको खाली सिर्फ सरसरी निगाहों से देखना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद देखिए झेलम, देखिएगा आप झेलम, देखिए झेलम जो है वेरीनाग, वेरीनाग से निकलती थी, फूट और पीर पंजाल, पीर पंजाल के फूट से निकलती, ठीक है, पीर पंजाल जब अपनी है ना की जो रेंजेस हैं वहां से निकलती है, ठीक है। चेनाब देखिएगा, चेनाब देखिए 2 रिवर है अपनी, और ध्यान रखिए चेनाब जो है लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है इंडस की, ठीक है। इंडस की पूछा जाए आपसे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इंडस की, सिंधु नदी की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है चेनाब, ठीक है। अब देखिए ये पता होना चाहिए आपको कि जो चंद्रा और भागा नाम की 2 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये मिल जाती हैं तो वहां बन जाती है चंद्रभागा, चंद्रभागा, उसी को चेनाब भी बोला गया है, ठीक है, ठीक। चंद्रा और भागा नाम से 2 स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ये मिल जाती है चंद्रभागा, इसको चंद्रभागा भी बोला गया और आपको इसको चेनाब भी बोला गया, ठीक। और मिलती कहाँ, देखिए ये मिलती है आपकी तंडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। रावी और ब्यास के देखिए 2 नदियां, देखिए रावी और ब्यास है, ये करीब, ये कहीं कहीं देखिए रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है, रोहतांग, ये रावी जो है अपनी पश्चिम से निकलती है रोहतांग पास के, और ब्यास जो है वो भी क्या, ब्यास कुंड है रोहतांग पास में, वहां से निकलती है, ठीक है।
सतलज नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है, देखिए सतलज नदी निकलती है आपकी राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर तिब्बत से, ठीक है। इसको हम लांगचेन खंबा भी बोलते हैं, वहाँ लांगचेन खंबा भी बोलते हैं। ये देखिए लांगचेन है, हाँ ये जी भी है, इधर पे जी भी है यहाँ, लांगचेन, ठीक है जी, ठीक है जी भी है, LANGCHEN, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट होता है। मैप में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये अपना इंडस रिवर सिस्टम रहा, ठीक है। सारी की सारी नदियाँ कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है इधर। आगे बात समझ में। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने गंगा के रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। एक गंगा सभी को मालूम होना चाहिए कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख, नियर गौमुख, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, भागीरथी इसको वहां पर नाम दिया। देखिए गंगा का जो नाम है वो सब शुरुआत में गंगा नहीं है, वो उस समय पर कहाँ, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर जब ये निकलती है तो उसका नाम भागीरथी है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद देखिएगा जब ये देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, वहां जाके इसका नाम क्या पड़ता है, वहां जाके इसका नाम गंगा पड़ता है। आगे बात समझ में, जब भागीरथी नदी अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में, तब जाके इसका नाम क्या होता है, गंगा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलकनंदा जो नदी है उसका जो सोर्स है, ठीक है, उसका जो उद्गम स्थान है वो है सतोपंथ ग्लेशियर, नाम याद होना चाहिए आपको, ग्लेशियर का नाम सतोपंथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ के ऊपर है ये, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अब देखिए चलते हैं अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी कैसे बनती थी, अलकनंदा नदी धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं, ठीक है, धौली गंगा नदी है और विष्णु गंगा नदी है, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगी आपकी विष्णुप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, ठीक है, ये समझिए कि विष्णुप्रयाग है, ठीक है, यहाँ मिल जाएंगी, जोशीमठ के नज़दीक है। तो वहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये अब क्या बन जाएगी, अगली जो नदी बनने वाली वो क्या बनने वाली, अलकनंदा बनने वाली। क्या कहा मैंने, धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलेंगी, ठीक है, विष्णुप्रयाग में, ठीक, विष्णुप्रयाग में मिलेंगे और क्या बना देंगे, अलकनंदा बना देंगे, नीचे वाली जो रिवर जाएगी वो अलकनंदा होगी। आगे बात समझ में। अब देखिए अलकनंदा अपनी ठीक है, अलकनंदा की एक सहायक नदी है, ठीक है, पिंडर नाम की नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है पिंडर, वो उसको कर्णप्रयाग में ज्वाइन करती है। पता होना चाहिए आपको कि पिंडर नदी जो है वो अलकनंदा को कहाँ पर ज्वाइन करती है, किस एरिया, कहाँ पर, क्या जगह का नाम है, तो कर्णप्रयाग में क्या करती है, पिंडर नदी जो है आपकी ज्वाइन कर जाती है, ठीक है, मिल जाती है अलकनंदा से, ठीक है, पिंडर। उसके बाद देखिए मंदाकिनी और कालीगंगा, ठीक है, मंदाकिनी और कालीगंगा जो है अलकनंदा को मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, ठीक है। आगे बात सुन, पता होना चाहिए आपको, दो चीजें बताई मैंने आपको, पिंडर नदी अलकनंदा को कहाँ पे मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है। वहीं आपका दूसरा मैंने कहा आपसे कि मंदाकिनी और काली गंगा जो है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है, ठीक है। गंगा के बारे में इतना है यहाँ, ठीक है, ये आपको सब कुछ मालूम, सब देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ लिखी है मैंने, इसमें कुछ भी ऐसा अननेसेसरी कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। सब कुछ आपको जो नीचे स्लाइड में जहाँ पर मैं आपको ये रेड करता जा रहा हूँ ना, ये तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पूरी स्लाइड में जो है वही चीज़ लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, देखिए ये है आपकी सहायक नदियों के नाम है। तो गंगा को देखिए कुछ नदियां हैं जो दाई साइड से ज्वाइन करती हैं, ठीक है, कुछ बाएं साइड से ज्वाइन करती हैं और कुछ क्या दाई दाई साइड से, ठीक है, दाई बैंक से, ठीक। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गंगा की लेफ्ट बैंक की ट्राइब्यूटरी LBT कौन सी है और राइट, ठीक है, LBT, ठीक है, LBT और RBT पूछा जाता है कि राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक वाली सहायक नदी कौन सी है और लेफ्ट बैंक वाली, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। ये आपको ना याद होनी चाहिए, ये वाली जो है ना आपको, ये कोसी, महानंदा, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनके देखिए ओरिजिनेशन भी लिखे हैं मैंने कि क्या है, कहाँ से, देखिए रामगंगा गढ़वाल हिमालय गैरसैंण से निकलती है, ठीक है, गैरसैंण से निकलती है, ठीक है। और एक गंगा को कहाँ मीट करती है, कन्नौज पे मीट कर जाती है, ठीक। गोमती के बारे में देखिए, गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत UP। घाघरा जो है देखिए वो मापचुंगो ग्लेशियर है, ठीक है, नेपाल हिमालय से निकली। घाघरा, गंडक, कोसी, देखिए 3 नदियां, देखिए घाघरा, गंडक और कोसी, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो नेपाल हिमालय से निकल रही है, ठीक है। घाघरा का तो यहाँ नाम भी लिखा है कि कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, मापचुंगो ग्लेशियर है, तिब्बत में, वहां से निकल रही है, ठीक है। अब इसकी जो घाघरा की, देखिए ये भी जान लीजिए कि तीला, सेती, बेरी नाम की जो है इसकी 3 या सहायक नदियां हैं, ठीक है,
तिला, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, महानंदा को जानते हैं, देखिए दार्जिलिंग हिल से निकलती है, जो कि असम में होंगी। ठीक है, असम के आसपास, ठीक है, वहां से निकलेंगी। असम के जो हिल्स, असम दार्जिलिंग हिल्स। ठीक है। अच्छा, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, जो दाई साइड से जो सहायक नदियां हैं वो है यमुना है आपका। ठीक, और ठीक है, यमुना है। देखिए यमुना, देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, प्रयागराज में ज्वाइन कर जाती है। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में होता है। ठीक है, बहुत ही पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यमुना, देखिए यमुना लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, यमुना की जो, अब देखिए यमुना को हम जानते थे कि यमुना की जो लेफ्ट बैंक, यमुना को लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रही है वो है, देखो याद होना चाहिए आपको, हिंडन, रिंद, सिंगर और वरुणा। आपको ये नाम याद होना चाहिए, हिंडन, रिंद, सिंगर और वरुणा नाम की नदियां हैं, जो क्या है, वो उसकी बाई सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाई बैंक से, बाई साइड से। राइट बैंक ट्राइब्यूटरी क्या, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। ठीक है, ये नदियां हैं राइट बैंक ट्राइब्यूटरी किसकी, यमुना की। आगे बात समझ में, यहाँ पर हमारा जो है गंगा का रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ से भी जान लीजिए, देखिए ये अपनी गंगा रही है, ये इधर कहीं गंगोत्री, इधर से ऐसे गंगा ये हो गया ऐसे यहाँ से। ठीक है, ऐसे करके ये कहीं आपका, ये यमुना जो है ना आपकी मिल रही है यहाँ पर, ये प्रयागराज होगा इधर पर कहीं, ये प्रयाग। ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपने कौन कौन सी नदी, अभी मैंने आपको ये वाला सिस्टम तो आपका इंडस रिवर सिस्टम है, इधर से जो है आपका इंडस वाला, इंडस हो गया। ठीक है, ये इंडस है, इधर गंगा का रिवर सिस्टम है, तो आपको गंगा दिखाई, यमुना दिखाई। उसके बाद देखिए ये निकल रही है आपकी गंडक, निकल रही है कोसी, निकल रही है घाघरा भी इधर कहीं रही होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, ये रही आपकी, ये आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम है, ये वाला इलाका, ये जो है ना गंगा का इधर से मिलके बनता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए पेनिनसुलर ड्रेनेज को जानते हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज है, जो पेनिनसुलर ड्रेनेज कौन सा वाला है, ये वाला जो है ना, इधर इधर देखिए यहाँ कौन सी नदी है, यहाँ कौन से, ये वाले इलाके में। ठीक है, इधर वाले इलाकों को हम पेनिनसुलर ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके सिस्टम को देखिए, मैंने बताया था आपको कुछ नदियाँ वेस्ट में जाके गिर जाती हैं, कुछ नदियाँ ईस्ट में जाके गिर जाती है। ईस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। कुछ नदियाँ कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में, अरेबियन सी बोले तो इधर गिर जाती हैं, और कुछ नदियाँ गिर जाती है इधर वाले इलाके में। ठीक है, ये दो इधर इधर। तो देखिए नर्मदा और तापी आपसे पूछा जाए, देखिए कौन सी, देखिए इन सब नदी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये नर्मदा तापी जो है ना मेन नदी है, जो आपकी कौन सी है, वेस्ट में जाके गिर जाती है। देखिए ज़्यादातर जो नदियाँ पेनिनसुलर जो ड्रेनेज है ना, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ईस्ट में जाके गिरती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं अपनी वो कहाँ गिरती है, ईस्ट में जाके गिरती है। ठीक है, ईस्ट में जाके गिरती हैं ज़्यादातर नदियाँ पेनिनसुला की। ठीक है, आपको देखेंगे महानदी, ये महानदी रही। ठीक है, कृष्णा, ठीक है, कावेरी, ठीक है, आपको देखिए ये गोदावरी, ये सारी नदियाँ कहाँ इधर गिर रही हैं। ठीक है, ये इसलिए देखिए, इसका रीज़न ये भी है कि जो नदियाँ गिर रही है ना, इसको नेचुरल जो स्लोप है अपने, जो इधर स्लोप है ना, स्लोप इधर को है अपना। पेनिनसुलर जो प्लेटो है ना ये वाला, इसका स्लोप नेचुरल इधर को है, तो ज़्यादातर नदियाँ सारी इधर ही गिरती हैं, ईस्ट, ये अपनी ईस्टर्न साइड में। यहाँ गिरने वाली नदियों में देखो, एक तो नर्मदा है इधर, नर्मदा इधर गिर रही है, और एक तापी है, देखिए तापी ये रही। ठीक है, और यहाँ पर तो लूनी नदी है, इधर से निकल रही है, इधर ही गिर जाती है कहीं। ठीक है, लूनी नदी राजस्थान वाले इलाके पे। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। नर्मदा और तापी नाम की दो नदियां हैं, ये इधर पे, ये गिर रही अरब सागर में। तो याद रखिएगा, लूनी हो गया और नर्मदा तापी जो है कहाँ गिर रही है, अरब सागर में गिर रही हैं दो नदियाँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी, कहाँ गिर थी, नर्मदा तापी आपके अरब सागर में, और बाकी जितनी नदी देखिए, महानदी दिखाया आपको, गोदावरी दिखाया, यहाँ पर ये गोदावरी है, देखिए ये गोदावरी जा रही है। उसके बाद देखिएगा आप कृष्णा ये जा रही है, कावेरी ये जा रही है। ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरेंगी, वो आपकी वेस्ट में गिरेंगी। ठीक है, अच्छा जरा इसको करिए। अब देखिएगा नर्मदा, देखिए कहाँ से निकलते हैं, इसका ओरिजिनेशन होता है अमरकंटक प्लेटू। ठीक है, एमपी से। ठीक, एमपी से। अब देखिए ये जो ये लिखा है मैंने यहाँ पर एमपी और गुजरात, देखिए ये वो राज्य है जहाँ से क्या है, ये नदी होती हुई जाती है, एमपी और गुजरात से होती जाती है और गिर जाती है आपकी अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, अब देखिए तापी को देखिए, तापी निकलती है आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से निकलती है, और एमपी से होते हुए महाराष्ट्र की तरफ, फिर गुजरात से सीधे गिर जाती है आपकी अरब सागर में गिर जाती है। लूनी नदी देखिए, लूनी नदी आपकी पुष्कर राजस्थान से निकलती है, पुष्कर राजस्थान से। ठीक है, सरस्वती और साबरमती जो नदी है उसका संगम है, उसका संगम होता है और वहाँ लूनी नदी बन जाती है।
ठीक है, आगे बात समझ में। लूनी नदी कहाँ, पुष्कर राजस्थान से निकलती है, सरस्वती और साबरमती जहाँ मिल जाती हैं और लूनी नदी बन जाती है। आगे बात समझ में। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए महानदी नदी। महानदी महानदी कहाँ से निकलती है, देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर से निकल रही है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए नीचे इधर गिर जाती है आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन, पूर्वी दिशा में गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद चलते हैं, देखिए गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी नदी है नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र। और देखिए इस कहाँ कहाँ से होते हुए, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सीधे गिर जाती है आपकी अरब सागर, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा के देखिए देखिए कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकल रही है और महाराष्ट्र से कर्नाटका, तेलंगाना पे हैदराबाद होते हुए कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। कावेरी नदी देखिएगा आप, ब्रह्मगिरी हिल है कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका का कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और तो कहाँ से होते हुए गुजरती है, कर्नाटका से तमिलनाडु और नीचे गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। अब इनको जरा मैप में भी देख लेते हैं, जरा मैप में जरा देख लिया जाए इन नदी को। देखो ये रहा अपना कृष्णा नदी, ठीक है, गोदावरी नदी ये आई आपकी, और आपका ये रही आपकी महानदी, ये आपकी महानदी है, ये वाली नदी इधर महानदी, ठीक है, कावेरी आपकी ये रही। आगे बात समझ में, बता दें मैंने भी, ये कृष्णा महाबलेश्वर से निकल रही है, यहाँ महाबलेश्वर रहा होगा इधर, इसमें यहाँ पर महाबलेश्वर, ये आपका कावेरी है, तो ये कोगाड़ू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक इधर से निकल रही है, ठीक है। महानदी मैंने कहा छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ रायपुर से निकल रही, छत्तीसगढ़ है ना ये वाला, ये छत्तीसगढ़, यहाँ रायपुर हो गया। और क्या दिखाया मैंने आपको, गोदावरी नासिक से निकलती है, ये महाराष्ट्र है इधर, ये नासिक है ना इधर, इधर कहीं निकल रही होगी, तो ये नासिक रहा होगा इधर कहीं। आगे बात समझ में, सब गिरनी कहाँ कैसे गिर रही है पता होना चाहिए आपको सारी, ठीक है। मैप में लोकेट करना बहुत जरूरी है, क्या है, छप जाती है दिमाग में ये चीज़ें फिर, ठीक है, याद करना थोड़ा आसान हो जाता है फिर चीज़ों को, ठीक है। अब आया था अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में, सॉरी जरा एक सेकेंड कीजिएगा। हाँ देखिएगा, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देखिए ब्रह्मपुत्र, सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, देखिए कहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये निकलती है आपकी चेमियादुंग ग्लेशियर है, कैलाश मानसरोवर रेंज, ठीक है, कैलाश मानसरोवर रेंज। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसमें देखिए तिब्बत में इसको सैंगपो भी बोलते हैं, ठीक है, तिब्बत में इसका नाम है सैंगपो, ठीक है। सैंगपो का नाम मतलब प्योरीफायर था, प्योरीफायर मतलब जो प्योर कर दे किसी भी चीज़ को, ठीक है, शुद्ध शुद्ध कर देने वाली, ठीक है, चीज़ ऐसी कोई चीज़ है, ठीक है, बहुत पवित्र माना जाता होगा, इसका मायने है कि तिब्बत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अब देखिए कामेंग, सुबनसिरी, देहांग, दिबांग और लोहित किसकी ट्राइब्यूटरीज हैं, ये है ब्रह्मपुत्र की ट्राइब्यूटरीज है, माना सहायक नदियां हैं, कामेंग, सुबनसिरी, देहांग, दिबांग और लोहित। इसको जरा मैप में देख लेते हैं, देखिए कहाँ से, देखिए ये, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इधर दिखेगा, देखो यहाँ से आ रही, देखिए आपकी ब्रह्मपुत्री, ये सैंगपो लिखा है ना आपको, देखो तिब्बत वाले इलाके में ये सैंगपो लिखा है, देखिए, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये आपका, ये आपकी ये सैंगपो इधर जा रही है, ऐसे करके यहाँ से एंट्री कर जाती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ये गिर गई आपकी इधर। आगे बात समझ में, ठीक है। हाँ इधर देखिए ये सुबनसिरी नदी हो गई, ये सुबनसिरी, ये और ये लोहित हो गई, ठीक है। और आपको इधर तीस्ता भी इसको ज्वाइन कर रही है, तीस्ता नदी ये, ठीक। ये सब नदी इधर गिर जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। आगे बात समझ में, इधर गिर जाती है, तो मैंने आप समझ गए होंगे, यहाँ पे से सैंगपो नदी इधर से आ रही है, तिब्बत से इधर से ये आ रही है आपकी, पूरा मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। सुबनसिरी नदी ये रही आपकी, लोहित आपकी ये रही, तीस्ता नदी भी इधर से आ रही है आपकी, ये तीस्ता नदी है इधर ज्वाइन कर चुकी है आपकी ब्रह्मपुत्र को, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये सारा, ठीक है, गंगा का ही क्या है, ये रिवर सिस्टम है, ठीक है। तो हमारी क्लास यहाँ पर देखिए, और जरा देख लेते हैं, जरा कुछ छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो हमारी क्लास देखिए आज जो हमारा हमने क्या क्या पढ़ाई, ये सब क्लास हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ऊपर चल लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए एक बार, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे हम, देखिए अपवाह तंत्र बोलते हैं, मैंने कहा इसको अपवाह तंत्र बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि भारतीय अपवाह तंत्र जो है दो, ठीक है, रिवर से मिलकर बना, एक तो हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। हिमालयन रिवर को हमने तीन सिस्टम में बांट दिया, देखिए सिंधु नदी और इंडस सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ठीक है। और पेनिनसुलर जो रिवर है अपनी, पेनिनसुलर रिवर, ये ऐसे पेनिनसुलर इसको बोला मैंने, ये दो तरीके से इसको बांट देंगे, एक तो अपना वेस्ट में और ईस्ट में फ्लो होने वाली रिवर, ठीक है। बाकी डिटेल में सब चल गया। तो आज हमारी जो अब जान होंगे आप ठीक है किस तरीके से भारत की नदियाँ जो है वो फ्लो हो रही हैं, ठीक है। और कुछ इस लेक्चर में देखिए सब कुछ बता दिया गया है, तो हमारी जो क्लास आज यहीं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। कोई भी आपको देखिए डाउट्स और कुछ भी रहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखिए जो भी चीज़ छूट जाएगी और आपको ज़रूरत होगी किसी भी लेक्चर की, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि क्या हो मेरे लिए आसान हो कि मैं किस टॉपिक पर आपके लेक्चर बनाने हैं, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।